जब एक से ज़्यादा सेट लगाए जाते हैं तो वह पंप या फ्लशिंग सिस्टम कहलाता है। पुस्तक में बताया गया है कि जब आप एक से ज़्यादा सेट लगाते हो किसी व्यायाम के तो फिर वह पंप या फिर फ्लशिंग सिस्टम कहलाता है। कंक्लूजन के तौर पर हम ऐसा कह सकते हैं कि PHA का मतलब यही है कि एक ही टाइम पर सारे बॉडी पार्ट्स का व्यायाम हो जाए, और एक ही टाइम पर यदि सारे बॉडी पार्ट्स का व्यायाम करना है तो फिर हमको राम मूर्ति व्यायाम करना होगा। उसमें जो दंड और जो बैठक बताई गई है उसको करना होगा, क्योंकि उसी व्यायाम से हमारे सारे शरीर में रक्त का प्रभाव एक बार में ही होता है। इस किताब में PHA के यानी कि पेरिफेरल हार्ट एक्शन के कुछ लाभ बताए गए हैं। पहला बताया गया है कि पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है। दूसरा, लंबे समय तक थकान में बने रहने की क्षमता बढ़ती है। ये दूसरा पॉइंट बड़ा अच्छा है। राम मूर्ति व्यायाम जब हम करते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि हम जैसे ही दंड शुरू करते हैं तो फिर हम थकना शुरू हो जाते हैं, और दंड शुरू होने के बाद पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, यानी कि चौथे स्टेप तक आते आते हम पूरी तरह से थक जाते हैं, यानी कि लंबे समय तक थकान में बने रहते हैं। और लंबे समय तक थकान में बने रहने से ही हमारे शरीर की क्षमता बढ़ती है। तो फिर यह दो लाभ बताए गए थे कि PHA के द्वारा हमारे शरीर पर यह दो लाभ प्रकट होते हैं। ब्रूस ली ने इस बात को समझा कि PHA का जो सिस्टम है यह इसी बात की ओर संकेत करता है कि एक ऐसा सिस्टम हो जिसके द्वारा हमारे पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह हो सके। तो इसके लिए ब्रूस ली ने सोचा कि अब ऐसी कौन सी एक्सरसाइज की जाए जिससे हमारे पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह हो। इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसी एक्सरसाइज जोड़ी जिसको उन्होंने PHA का जो सिद्धांत है उसको पूर्ण करने के लिए सोचा। तो ली के अनुसार ली ने सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को व्यायाम में इस एक्सरसाइज को जोड़ा, यानी कि 3 दिन तो वह वेट ट्रेनिंग करते थे, और इसके अलावा ब्रूस ली जो एक्सरसाइज, जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज थी उसको भी किया करते थे। और इसके अलावा ये जो PHA का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को पूरा करने के लिए उन्होंने कुछ एक्सरसाइज भी जोड़ी जिसको वह सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को किया करते थे। इसमें वह पहली एक्सरसाइज बताते हैं स्कीपिंग रोप, रस्सी कूदना। इस एक्सरसाइज को वह 1 मिनट तक किया करते थे, और इस एक्सरसाइज को निरंतर 1 मिनट करने के बाद वह रुकते नहीं थे। इसके तुरंत बाद वह अगला व्यायाम करते थे। अब स्कीपिंग रोप उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि स्कीपिंग रोप एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप देखोगे कि आपका जो पूरा शरीर है, पूरा शरीर ही हरकत में आता है। आपके दोनों हाथ हरकत में आते हैं क्योंकि इन दोनों हाथों से ही आपको रस्सी घुमानी होती है, और पैर हरकत में आते हैं। तो इस तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि इस एक्सरसाइज को करने से पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो होता था। इसीलिए ब्रूस ली ने अपने एक्सरसाइज रूटीन में PHA के सिद्धांत को पूरा करने के लिए उन्होंने रस्सी कूदने वाली एक्सरसाइज को शामिल किया। दूसरी एक्सरसाइज उन्होंने शामिल करी फॉरवर्ड बेंड, जिसमें वह इस एक्सरसाइज को 1 मिनट तक किया करते थे। इस एक्सरसाइज को करने का तरीका ये था कि सिर जो है हमारा, इसको हमारी जो पिंडलियां हैं उनकी तरफ झुकाते हुए ले जाना। तीसरी एक्सरसाइज करते थे वह कैट स्ट्रेच, जिसको वह 1 मिनट तक किया करते थे। ब्रूस ली ने गामा के बारे में 2 लेख पढ़े और बताया कि कैसे उन्होंने कुश्ती के लिए अपनी महान ताकत बनाने के लिए इन व्यायामों का इस्तेमाल किया, और ली ने जल्द ही उन्हें रूटीन में शामिल कर लिया। यानी कि जो ब्रूस ली जो थे वह गामा पहलवान से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और इन्हीं प्रभाव की वजह से गामा जो दंड और बैठक लगाते थे उस एक्सरसाइज को भी ब्रूस ली ने अपने व्यायाम में शामिल किया था। चौथी एक्सरसाइज बताई गई है जंपिंग जैक। इस एक्सरसाइज को भी वह 1 मिनट तक किया करते थे। 5वीं एक्सरसाइज बताई गई है स्क्वाट, यानी कि जो बैठक है उसको भी ब्रूस ली 1 मिनट तक, निरंतर 1 मिनट तक किया करते थे। फ्री हैंड या बॉडी वेट स्क्वाट दूसरा व्यायाम है जिसे ली ने भारतीय पहलवान गामा के प्रशिक्षण विधियों से सीखा है। भारत में इसे बैठक कहा जाता है, यानी कि जो स्क्वाट है
उसको भारत में बैठक कहा जाता है, हम जानते हैं। और ये जो स्क्वाट की जो एक्सरसाइज है, यह उन्होंने गामा पहलवान से प्रभावित होकर ही इस स्क्वाट को शामिल किया था। यहाँ पर कुछ बताया गया है कि दंड और बैठक ने गामा की छाती की परिधि को 56 इंच, भुजाओं को 17 इंच और जांघों को 30 इंच तक बढ़ाया। इसका रहस्य गामा के इन 2 आंदोलनों, पहला दंड दूसरा बैठक को करने के तरीके में निहित है। ब्रूस ली द्वारा गामा के प्रशिक्षण विधियों के बारे में सहेजे गए एक लेख के अनुसार भारत में 12, 13 और 14 वर्ष के लड़के प्रतिदिन 1000 बैठक और 500 दंड करेंगे, जबकि गामा जैसे पेशेवर पहलवान सुबह 3 बजे उठकर बैठक के लिए घुटनों के बल झुकते हैं। गामा सुबह में बैठक के 4000 दोहराव करते थे, नाश्ता करते थे और अपने दंड दोपहर में 2000 दंड और पैदल चलते थे, 4 मील दौड़ते थे और बिना आराम किए 3 या 4 घंटे कुश्ती करके अपना दिन खत्म करते थे। तो यहाँ पर ये जो गामा के बारे में बताया गया है, उनकी दंड और बैठक के बारे में बताया गया है, यह ब्रूस ली ने अपनी पर्सनल ट्रेनिंग में लिख रखा था। उनकी जो पर्सनल जो बुक थी, जो डायरी थी, उसमें उन्होंने गामा की जो मेन रूप से जो दंड और बैठक है उसके बारे में लिख रखा था। इसलिए यूट्यूब पर जो हमने वीडियो देखी है कि जो ब्रूस ली थे वह गामा को बहुत मानते थे, गामा को अपना गुरु मानते थे, तो फिर यह बात सच है कि ब्रूस ली जो थे वह गामा को अपना आदर्श मानते थे। गामा जो लचीलेपन के लिए और ताकत के लिए जो दंड और बैठक की जो एक्सरसाइज करते थे, इसको ब्रूस ली ने अपने रूटीन में शामिल किया था। हो ना हो कहीं ना कहीं ब्रूस ली जानते थे कि यह दंड और बैठक की एक्सरसाइज ही ऐसी है जो PHA के सिद्धांत को पूरा कर सकती है। इसलिए जो ब्रूस ली थे उन्होंने अपने लेखों में, अपनी पर्सनल डायरियों में भी गामा की दंड और बैठक का जिक्र किया है। 5वीं एक्सरसाइज हाई किक बताई गई है, जिसको वह 1 मिनट तक किया करते थे। इस एक्सरसाइज में करना यह होता है कि 1 मिनट के भीतर तुम जितनी चाहो उतनी किक लगा सकते हो और उसकी स्पीड बहुत ही तीव्र होनी चाहिए। इस हाई किक की ये जो एक्सरसाइज है, इसको हम द वे ऑफ जो ड्रैगन, जो ब्रूस ली की जो मूवी है, उसमें भी देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज जो हैं, जैसे कि कमर घुमाना, इसको वह 1 मिनट तक किया करते थे। वार्म अप कर्ल जो है उसको भी 1 मिनट तक किया करते थे। और जो रोमन चेयर जो एक्सरसाइज है, इसको भी किया करते थे। एक तरीके से ये जो एक्सरसाइज हैं, इनके नाम अलग अलग बताए गए हैं, लेकिन यह जो हमारे जो यहाँ पर भारत में जो आसन जो होते हैं, जिसमें शरीर की विभिन्न तरह की पोजीशन बनाई जाती है, उसी को ब्रूस ली किया करते थे, जिसके यहाँ पर अलग अलग नाम बताए गए हैं। घुटने खींचने की जो एक्सरसाइज है, इसको भी 1 मिनट तक किया करते थे। साइड बेंडिंग है, जैसे कि वो साइड बेंडिंग एक्सरसाइज है, इसको भी 1 मिनट तक किया करते थे। पाम डाउन कर्ल है, इसको भी 1 मिनट तक किया करते थे। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को जो ब्रूस ली एक्सरसाइज किया करते थे, उसको वह स्ट्रेचिंग के लिए किया करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि योगा के जो पोस्चर होते हैं, उसी तरह से ब्रूस ली जो थे वह अपने शरीर को लचीला करने के लिए कुछ एक्सरसाइज थी जिसको वह किया करते थे और जिससे उनके शरीर में लचीलापन आता था। इसको वह हर एक्सरसाइज को वह 1 मिनट तक किया करते थे। पहली एक्सरसाइज जो वार्म अप एक्सरसाइज जो बताई गई है, जिसमें वह ग्रोइंग स्ट्रेच की जो एक्सरसाइज है, इसको 1 मिनट तक किया करते थे। और जो साइड लेग रेस है, इसको भी 1 मिनट तक किया करते थे। तीसरी एक्सरसाइज जो बताई गई है, जंपिंग स्क्वाट, इसको भी 1 मिनट तक किया करते थे। शोल्डर कर्लिंग, इसको भी 1 मिनट तक किया करते थे। अल्टरनेट स्प्लिट, इसको भी 1 मिनट तक किया करते थे। लेग स्ट्रेच की जो एक्सरसाइज है, इसको वह 2 मिनट तक किया करते थे। ये जो एक्सरसाइज जितनी बताई गई हैं, यह लचीलेपन के लिए हैं और जिसको वह 1 मिनट तक किया करते थे। इससे PHA का सिद्धांत भी पूरा होता है और जो लचीलापन आने वाली जो बात है वह भी पूरी होती है। इसके अलावा भी कुछ एक्सरसाइज हैं, जैसे कि लेग रेज, इसको 1 मिनट तक करना। रिवर्स कर्ल, इसको 1 मिनट तक करना। सिटअप ट्विस्ट, इसको भी 1 मिनट तक करना। लिवरेज बार ट्विस्ट, इसको भी 1 मिनट तक करना। वैकल्पिक पैर उठाना, इसको भी 1 मिनट तक करना। ये सारी जो व्यायाम प्रणाली थी, यह PHA के अनुरूप ही कार्य करती थी, शरीर को मजबूत बनाती थी
और पूरे शरीर में रक्त का संचार भी किया करती थी। तो फिर यह बात बड़ी ही कंफ्यूज करने वाली है कि ब्रूस ली जैसे लेजेंड बंदे ने अपने शरीर को ताकतवर बनाने के लिए कितनी सारी एक्सरसाइज का यूज़ किया, क्योंकि साधारण रूप पे तो ऐसा देखा जाए कि कोई व्यक्ति अपने शरीर को इतना थका कैसे सकता है और अपने आप को व्यायामों में इतना व्यस्त कैसे रख सकता है। लेकिन ब्रूस ली की यही खासियत थी कि वह एक व्यायाम प्रणाली नहीं करते थे, PHA के सिद्धांत को भी वह पूरा करना चाहते थे, आइसोमेट्रिक के सिद्धांत को भी पूरा करना चाहते थे, इसके अलावा जो पावर रैक का जो सिस्टम है इसको भी पूरा करना चाहते थे, और जो वेट ट्रेनिंग है इसको भी ब्रूस ली पूरा करना चाहते थे। तो फिर उन्होंने अलग अलग सिद्धांतों के माध्यम से शरीर की ताकत को बढ़ाया, लेकिन सबसे मेन बात उनकी ताकत बढ़ाने की यह थी कि उनके भीतर विल पावर थी। जिसके भीतर विल पावर होती है वह सिर्फ पत्थर उठाकर भी अपने शरीर को अतुलित शक्तिशाली बना सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति के भीतर विल पावर नहीं है तो फिर उसके साथ यदि वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन भी उससे ट्रेनिंग कराएगा तो भी वह व्यक्ति स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। सबसे मेन बात होती है विल पावर की। यदि विल पावर है तो फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। और ब्रूस ली जो थे उनके भीतर ताकत बढ़ाने की भूख थी। उनको जो जो एक्सरसाइज लगी अपने रूटीन में शामिल करने की, उन्होंने उसको अपने रूटीन में शामिल करा। मेन रूप से तो हम ऐसा कह सकते हैं कि PHA की जो एक्सरसाइज है यह पेरिफेरल हार्ट एक्शन जो है इसको पूरा करने के लिए, यानी कि शरीर की पूरे शरीर में रक्त को प्रवाहित करने के लिए इस एक्सरसाइज को किया करते थे। और हर एक्सरसाइज को 1 मिनट तक किया करते थे जिससे उनके पूरे शरीर में रक्त का संचार हो सके।